जम्मू कश्मीर, जहां बीते दिन यानी बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को आंसुओं में भिगो दिया। जहां राजौरी जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारियों समेत 4 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन, 1 हवलदार और 1 जवान शहीद, जबकि 1 मेजर और 1 अन्य जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में मूल रूप से आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुए हैं। कैप्टन शुभम की उम्र बेहद कम थी और वो इतने कम उम्र में भी देश का, उत्तर प्रदेश का और अपने घर वालों का नाम ऊंचा कर रहे थे। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में मातम पसर गया। शुभम की मां बेसुध हो गईं। परिजनों का कहना है कि शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता को सिग्नल कोर में कमीशन मिला था, फिर भी उन्होंने सिग्नल कोर छोड़कर पैरा ज्वाइन की थी। तो वहीं उन्होंने बताया था कि जब भी वो किसी सीक्रेट मिशन पर जाते थे तो उनका फोन बंद रहता था। देश के प्रति उनका जज्बा अद्भुत था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक और सड़क का नामकरण शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर करने की भी घोषणा की है। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पर भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए, बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी जिसको भी सूचना मिल रही है सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। अभी आप घर से आ रहे हैं सर, आने की कब तक की कुछ? देखिए, अभी तक तो जो विधिवत कोई जानकारी ऐसी मुख्य रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जैसी कि चर्चा है कि कल शाम तक या रात तक आने की संभावना है। अभी मैं रक्षा मंत्रालय में बातचीत भी करूँगा, तो कब तक आ जाएगी उसकी सही जानकारी बता। थैंक यू। आपको बता दें कि कैप्टन शुभम गुप्ता की स्कूली शिक्षा सेंट जॉर्जेस कॉलेज में हुई। 12वीं के बाद वो सेना भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए। साल 2017 में बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट करने के बाद उनकी तैनाती जम्मू में हुई। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि शुभम 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। परिवार के लोगों से उनकी आखिरी मुलाकात दिवाली पर हुई थी। वीडियो कॉल पर उन्होंने माता पिता और छोटे भाई बहन समेत परिवार के सभी लोगों से बात की और अगली छुट्टियों पर घर आने का वादा किया। शायद उस समय स्वजन को नहीं मालूम था कि कैप्टन शुभम से उनकी अंतिम बार बात हो रही है। आगरा के लोगों को अब शहीद के पार्थिव शरीर आने का इंतजार है। उनका परिवार बेहाल है कि जिस बेटे के आने की राह देख रहे थे वो घर तो आ रहा है, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट।